नमस्कार मित्रों, मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामों में इनसे प्रश्न देखे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। उम्मीद करते हैं साथियों यह वीडियो आपको बहुत ही शानदार लगेगी। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ए 1934 में, बी 1935 में, सी 1937 में, डी 1949 में। इसका सही जवाब होगा ए बी 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, जो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक किसे कहा जाता है? ए JRD टाटा, बी अब्दुल कलाम, सी सतीश धवन, डी विक्रम साराभाई। इसका सही जवाब होगा JRD टाटा। JRD टाटा का पूरा नाम है जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, जो कि ये भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति थे। अगला प्रश्न है, बेलूर किस नदी के तट पर है? ए कावेरी, बी तुंगभद्रा, सी हेमावती, डी यागाची। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हेमावती के। इसका सही उत्तर हेमावती होगा, जो कि है कर्नाटक राज्य के हसान जिले में है। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद है ए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का, बी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का, सी कर्नाटक और तमिलनाडु का, डी तमिलनाडु और पांडुचेरी का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। और यह प्रश्न आपके कई एग्जामों में हाल ही में देखने को मिला था। अगला प्रश्न है, उत्पादन फलन संबंध दिखता है। पांचवा प्रश्न है, उत्पादन फलन संबंध दिखाता है। ऑप्शन ए निवेश और अंतिम उपभोग के बीच, बी उत्पादन और उपभोग के बीच, सी उत्पादन और निर्यात के बीच, डी निवेश और अंतिम उत्पादन के बीच। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी निवेश और उत्पादन के बीच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस नदी को या की बोकारो और पेनाल सहायक नदी हैं? ए सोन, बी स्वर्णरेखा, सी दामोदर, डी महानदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दामोदर। दामोदर की बोकारो और पेनाल नदी सहायक हैं। और दामोदर नदी यह छोटे नागपुर के पठार से निकली है और इसकी लंबाई 600 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पल्लवों ने शासन किया ए तंजौर में, बी कांचीपुरम में, सी मदुरई से, डी तिरुचेंदुर से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कांचीपुरम में पल्लवों ने शासन किया था, जो कि पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक राजवंश था। और इन्होंने 4वीं शताब्दी में कांचीपुरम में शासन किया था या राज्य स्थापित किया था। और इन्होंने 600 वर्षों तक तेलुगु और तमिल क्षेत्र में शासन किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके साथ कृष्णदेवराय के मित्रवत संबंध थे? ए डच, बी पुर्तगाली, सी फ्रांसीसी, डी ब्रिटिश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पुर्तगालियों के साथ कृष्णदेवराय के मित्रवत संबंध थे। और कृष्णदेवराय ने 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य में राज किया था। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई? ए आर्थर क्लर्क, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एनटी बेल लेव ने, डी टिम बर्नर्स-ली ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी टिम बर्नर्स-ली, जो कि यह इंग्लैंड के भौतिक वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? ए वायु, बी कांच, सी हीरा, डी जल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन
ए वायु, वायु इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी में घूर्णन की गति घंटे में है। ए 1510, बी 1770, सी 1870, डी 1670। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1670। पृथ्वी के घूर्णन की गति है जो कि यह घंटों में है। तो साथियों, घूर्णन गति उस अवधि को कहते हैं जिसमें कोई घूर्णन करते हुए या जिसमें घूर्णन करते हुए वस्तु घूर्णन कक्ष में इर्द गिर्द एक चक्कर पूरा कर लेती है। अगला प्रश्न है, वरुण ग्रह का वायुमंडल समान है। ए शनि के, बी मंगल के, सी बृहस्पति के, डी यूरेनस के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यूरेनस के। वरुण ग्रह का वायुमंडल समान है और यह हमारे सौरमंडल का 8वां बड़ा ग्रह है, जो कि यह सूर्य से 8वां ग्रह है और व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का 4था ग्रह है और द्रव्यमान के आधार पर 3रा बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला को जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त हुई। ए मथुरा, बी सोंग, सी गंधार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मथुरा कला को, जो कि जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना विधि प्रारंभ हुई थी। ए 1992 से, बी 1997 से, सी 2007 से, डी 2002 से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2002 से 10वीं पंचवर्षीय योजना विधि प्रारंभ हुई थी और यह मार्च 2007 में संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से किसका मात्रक वही है जो गतिज ऊर्जा का है। ए दबाव, दाब, बी बल, सी कार्य, डी संवेग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कार्य। कार्य का वह मात्रक है जो गतिज ऊर्जा का है। किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है और गतिज ऊर्जा बराबर है 1/2 mv² के। अगला प्रश्न है, वर्ष 1908 में किसने मुस्लिम लीग की स्थायी अध्यक्ष चुना गया या किसे मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ए आगा खां, बी सैयद अहमद खां, सी सैयद अमीर अली, डी नवाब सलीमुल्लाह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुना गया था, जो कि है 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष चुने गए थे तथा मुस्लिम लीग की स्थापना 906 ईस्वी में हुई थी। और सर सैयद अहमद खान, जो कि अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि सर्वप्रथम किस वर्ष प्रदान की गई। ए 1848 में, बी 1856 में, सी 1862 में, डी 1858 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1858 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। ए 52वें संविधान संशोधन, बी 56वें संविधान संशोधन, सी 42वें संविधान संशोधन, डी 44वें संविधान संशोधन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में, जो कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अधिक महत्वपूर्ण बना दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर नागपुर चलो का नारा दिया गया था। ए दांडी मार्च, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी झंडा सत्याग्रह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी झंडा सत्याग्रह के दौरान नागपुर चलो का नारा दिया गया था और यह वर्ष 1923 में नागपुर चलो का नारा दिया गया था, जो कि झंडा सत्याग्रह के दौरान दिया गया था। अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण की दर घटती है। ए तापमान की वृद्धि होने पर, बी आर्द्रता में वृद्धि होने पर, सी
सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर, डी वायुमंडल के वेग में वृद्धि होने पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आर्द्रता में वृद्धि होने पर। वाष्पीकरण की दर घटती है। अगला प्रश्न है, क्रब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? ए केंद्रक में, बी राइबोसोम में, सी लाइसोसोम में, डी माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में क्रब्स चक्र संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक होता है। ए ऑक्सीजन, बी जल, सी साइटोक्रोम, डी सूर्य प्रकाश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी साइटोक्रोम, जो कि प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक है? ए रुधिर, बी यकृत, सी अग्नाशय, डी अमाशय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रुधिर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। ए हरे पौधे, बी सौर ऊर्जा, सी जल, डी कार्बनिक ऊर्जा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सौर ऊर्जा इसका सही उत्तर होगा। जो कि इस वीडियो का प्रश्न होगा। यह प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ए 24 फरवरी, बी 22 फरवरी, सी 28 फरवरी, डी 21 फरवरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 21 फरवरी। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद साथियों।